टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट, नाम से इंडिकेट है कि दो चीजों का जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे इन अ साइंटिफिक फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे इन अ साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्या नाम हुआ आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब अगर हम किसी एक प्लांट सेल्स को लेके और एक बैक्टीरिया सेल्स को लेके अगर आपस में मिलाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। किसी भी दो चीजों को मिक्स करके उससे एक नया कॉम्बिनेशंस बनाना इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और हम अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जो बच्चे बीएससी एमएससी में, बीएससी बायोटेक एमएससी बायोटेक वाले बच्चे हैं या माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, उनको ये क्वेश्चंस हर बार शॉर्ट में भी पूछा जाता है एंड स्पेशली सीएसआईआर नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट वीडियो में इसी पे से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस एंड हाउ टू जनरेट लॉन्ग क्वेश्चन सेम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज बी इन अ वीडियो। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नॉर्मल मैनिपुलेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि यहाँ पे हम डीएनए लिख दिया है तो यहाँ पे कौन सा जेनेटिक मटेरियल हम मैनिपुलेट करेंगे, डीएनए मटेरियल को मैनिपुलेट करेंगे। सो नॉर्मल मैनिपुलेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए टू अचीव अ डिजायर्ड गोल इन अ प्री डिटरमाइंड वे, कि हमें क्या लेना है, क्या बनाना है। ओके, सो आई होप डेफिनेशंस क्लियर हो गया होगा। मेजरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारा जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, फोकस करना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, सॉरी, जो आपका आरई मतलब रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सोन्यूक्लिएज, सेकेंड वन इज द एंडोन्यूक्लिएज। तो जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसा एक्ट करता है, आपका एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ये किस तरह से कट करता है, ये दो तरह का कट जनरेट करता है। किस पे जनरेट करेगा, डीएनए पे जनरेट करेगा। सपोज ये आपका डीएनए है और इस डीएनए को हमें कट करना है। सो कट करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो इस एंजाइम का नाम क्या होगा, आपका रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम नाम होगा। और वो कट किस तरीके से करता है, दो तरह का कट जनरेट करता है। वन कट इज द नोन इज द स्टिकी कट, अनदर कट इज द नोन इज द ब्लंट कट। स्टिकी कट क्या होता है, सपोज ये डीएनए पे जब कट किया, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ कट किया और यहाँ कट किया तो ये कैसा जनरेट करेगा, ये इस तरह का सिंगल स्ट्रैंड जनरेट करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिकी कट। एंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके बीच में कट लगाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लंट कट। आई होप समझ आ गया। रिपीट कर देती हूँ मैं, स्टिकी एंड में क्या होगा, आपका डीएनए साइड में कट होगा और ब्लंट एंड में क्या होगा, आपका डीएनए बीच में कट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी मूव ऑन अ स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करता है। बेसिकली आपका पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो आपका 6 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। ठीक, कि हमें कहाँ से डीएनए को लेना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आइसोलेशन ऑफ वेक्टर। ओके, थर्ड स्टेप्स इज द बेसिकली प्रोडक्शंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। अब हमने डीएनए ले लिया, कहाँ से लेना है एंड किस में इंसर्ट करना है। अब हमें उसको क्या बनाना होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, आपका हाइब्रिड डीएनए। तो इसको वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम, काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं, या आप थर्ड स्टेप का नाम ले सकते हो प्रोडक्शंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। फोर्थ स्टेप जो होता है आपका इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल। अब जो आपका न्यू डीएनए बना है उसको आप कहीं पे तो इंट्रोड्यूस करोगे ना, सो दैट वहां पे वो रेप्लिकेट करे, तो ही आपको पता चलेगा कि अच्छा हमने जिस मकसद के लिए उस डीएनए को आइसोलेट किया था, जो एंजाइम हमने उसमें इंट्रोड्यूस कराया है वो क्या उसमें जाके प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा बेटा, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट सेल्स। एंड द फाइव्थ स्टेप आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशंस। अब जैसे ही हमने उसमें इंट्रोडक्शंस अपना इंट्रोड्यूस कर दिया है होस्ट सेल में अपने न्यू डीएनए को या हम भी कल से डिजायर्ड डीएनए को, सो वहां पे क्या होगा, वो रेप्लिकेट या मल्टीप्लिकेट होगा। एंड वहां से हमें कौन सा सेल का सिलेक्शन करना है। तो ये फिफ्थ स्टेप क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशंस एंड सिलेक्शंस ऑफ सेल विद आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड द लास्ट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कि जो आप जितना आपने इसके लिए मेहनत किया है वो आपका आउटपुट दैट मीन्स की प्रोडक्ट वहाँ पे बना या नहीं बना। सो लास्ट स्टेप्स आपका क्या है, एक्सप्रेशंस ऑफ जीन या वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अभी इन दिस वीडियो हमने सिर्फ शॉर्ट में डिस्कशंस किया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एवरी स्टेप्स को ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।